Hello guys, here we are back with another important discussion of chapter number 2, Consumer Equilibrium for class 11th Economics. We have completed the basic concepts regarding consumer equilibrium. अब हम थोड़ा डेप्थ में चलने वाले हैं, तो कॉपी पेन उठा लो, शुरू करो जी। कंज्यूमर का मतलब अ पर्सन हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज और अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी, एलोकेट हिज मनी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो कस्टमर, जो कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करता है, वो परचेस करने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, नो डाउट, लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो, अगर वो सेटिस्फैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो और कंज्यूमर की कोई भी ऐसी इच्छा ना हो कि वो आगे अपने एक्सपेंडिचर में चेंज लाए जिससे उसका सेटिस्फैक्शन अफेक्ट हो, तो उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। थोड़ा अगर ज़्यादा हो गया तो सिंपल एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इक्विलिब्रियम मीन्स द कंडीशन और सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू चेंज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब समझ में आ रही है तुम्हें बातें? आफ्टर इक्विलिब्रियम देयर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म यूटिलिटी, एंड बेसिकली यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करो, उस कमोडिटी में एक कैपेसिटी होती है आपको सेटिस्फाई करने की, और कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है, बेसिकली उसी टर्म को हम क्या है, यूटिलिटी कह सकते हैं। These has to be studied under two approaches. One is cardinal utility approach and another one is ordinal utility approach. Still we are discussing about cardinal utility approach. तो चलो यार स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी के बारे में। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि यूटिलिटी दो टाइप की होती है, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो जैसा कि आपके सामने एक शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, यूनिट्स ऑफ एक्स। अब एक्स में आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, वॉट एवर कमोडिटी यू मे एज्यूम। देन एज यू कंज्यूम एनी कमोडिटी, सो आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी यू विल श्योरली डिराइव सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्शन को ही बेसिकली अपन मेजर किस में कर रहे हैं, यूटिलिटी में। और टू टाइप्स की यूटिलिटी है, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक एक लाइन बस इस पे बताना चाहूँगा। टोटल यूटिलिटी का मतलब कि आपने जितना भी कमोडिटी कंज्यूम किया, उस सारे के सारे कमोडिटी से जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता गया, उसे हम TU या टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी के यूनिट्स को जोड़ेंगे तो आपको टोटल यूनिट्स, यानी कि सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल यूटिलिटी के यूनिट्स आपको मिलेंगे। अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब यहाँ एडिशनल से है। मार्जिनल मीन्स द मार्जिनल वर्ड इम्प्लाइज हियर एडिशनल। वॉट एवर एडिशनल कमोडिटी यू कंज्यूम, so with the consumption of that particular additional commodity, whatever additional satisfaction a consumer is having, that additional satisfaction is termed as marginal utility. Now marginal utility निकालने के लिए फॉर्मूला है कि total utility TUn minus TUn minus 1, यानी टोटल यूटिलिटी के यूनिट में से टोटल यूटिलिटी के पिछले यूनिट को अगर आप माइनस करेंगे तो यू विल डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी भी अगर कंफ्यूजन्स रह गया है तो शेड्यूल के थ्रू क्लियर करेंगे। सपोज अ कस्टमर इज देयर एंड ही इज हैविंग फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन, और फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से उसे जो यूटिलिटी मिली, यानी मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं देखूं तो वो 20 मिली। सेकेंड कमोडिटी अगर वो कंज्यूम किया, तो अब ये जो सेकंड कमोडिटी है, ये सेकंड कमोडिटी फर्स्ट कमोडिटी के लिए क्या है, एडिशनल है, और इस एडिशनल कमोडिटी से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी मार्जिनल यूटिलिटी, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस विल बी द एडिशनल यूटिलिटी विच इज मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ एज कंज्यूमर कंज्यूम्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ commodity, these all are additional consumption, and with this additional consumption
whatever the satisfaction is derived or whatever additional satisfaction is derived, that additional satisfaction is called marginal utility. तो ये marginal utility मिलते जा रही है 16, 10, 4, 0, -2। एक चीज़ आपको यहाँ कॉमन देखने को मिलेगी कि सर marginal utility is decreasing, initially it is decreasing, a time comes that mu becomes 0 and also a time comes that mu becomes negative। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी में ही क्यों होता है, ठीक है। हालांकि इसका रिलेशन लॉ ऑफ डीएमयू से है, वो थोड़े देर बाद हम यानी कि बेसिकली अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप समझो कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो नेचर होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है। इट विल ऑलवेज लेड टू डिक्लाइन। अ टाइम कम्स दैट mu becomes 0 and also a time comes mu becomes negative। अब तुम इसको क्लियर यहाँ तक करना। नेक्स्ट अगर यहीं से मैं टोटल यूटिलिटी निकालूं तो एज फॉर्मूला एक्सप्लेन्स दैट TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ mu। TU का मतलब यार अगर ओवरऑल यूटिलिटी हमें कितनी मिली, तो फर्स्ट कमोडिटी जो हम कंज्यूम किए तो हमें 20 यूटिल्स ही मिलेगा, बिकॉज एज यू एड 20 समेशन तो 20 इज इक्वल टू 20 एट फर्स्ट यूनिट। क्लियर है। एज अ कंज्यूमर इज हैविंग द कंजम्पशन ऑफ सेकंड कमोडिटी, he is having the additional utility which is 16, but this additional utility is considered as a marginal utility. So as you can calculate total utility, then from the consumption of second commodity the TU becomes 36, that is 20 plus 16, because TU is the summation of mu. Now as consumer consumes third one, then total utility is 36 plus 10, 46. Now as he consumes fourth one, the total utility comes to 50. As he consumes the fifth commodity, again 50 plus 0, because he is getting here nothing utility with the additional consumption, but the total utility will 50 plus 0, it will remain 50. And as consumer is consuming the last unit of commodity, the marginal utility is then negative. So this, in mathematical calculation, this will become 48. It means at this situation TU tends to decline. तो ये आपको मैंने बेस्ट रिलेशन बताया TU और MU के शेड्यूल के द्वारा। अब इसी रिलेशन को हमें ग्राफ के थ्रू करना ही करना है। प्लीज नोट द कंसेप्ट्स आल्सो, द शेड्यूल, द ग्राफ, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये टोटल और मार्जिनल का रिलेशन ऐसा नहीं है कि आपको इसी चैप्टर तक पढ़ना है, यू विल कंटिन्यू दिस कंसेप्ट्स टू द एंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हियर वी गो। शेड्यूल तो वही है, यूनिट ऑफ एक्स हमने लिया है। एक कंज्यूमर एक किसी भी एक्स नाम की कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। द ओवरऑल यूटिलिटी ही इज हैविंग, दैट इज टोटल यूटिलिटी, एंड द एडिशनल कंजम्पशन यूटिलिटी इज, मतलब कि यार जो मार्जिनल यूटिलिटी वो पा रहा है वो ये है। समझ गए। ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। हियर इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी या यूनिट ऑफ एक्स, फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी भी प्लॉट होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी प्लॉट होगी। प्लॉट करने का तरीका समझिएगा। टोटल यूटिलिटी में आप बेसिकली हाईएस्ट वेरिएबल देखिएगा, आपको क्या दिख रहा है। सो हियर यू हैव 50, तो आप 50 यहाँ पे जो है कि नंबर लिख सकते हैं। चूंकि हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो बातें नंबर्स में ही होगी। इसके बाद 40, 30, 20, 10, -10, इस तरह से हमने गैप्स 10 का रखा है ताकि सिंपलिसिटी एक तरह से है ग्राफ प्लॉट करने में। नाउ अब हम समझते हैं ग्राफ को। विद द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज हैविंग 20 टोटल यूटिलिटी। तो ठीक है, जैसे ही एक कंज्यूमर फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया होगा उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई होगी, 20। ठीक है। जैसे ही कंज्यूमर ने सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम किया, हिज ओवरऑल टोटल यूटिलिटी इज 36 यूटिल्स। ठीक है, बढ़ गई होगी बिकॉज TU इज एडिशन टू MU। सो एज कंज्यूमर इज हैविंग द कंजम्पशन ऑफ सेकंड कमोडिटी, द यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड इट इज 36 बिटवीन 40 and 30. Now as consumer continues his consumption with the third commodity, the utility again increases to 46 utils. Now as he is having the consumption of fourth commodity, he is having the 50 utils. With the consumption of again fifth commodity, again he is having 50 utils, and as the consumer consumes the last commodity, that is sixth, the utility falls up to 48 utils. If you join all the points,
whatever you have plot, you will get a graph like this, and this graph is considered as a total utility graph. अब इसमें एक आध चीज़ें बारीकियां हैं. This can be considered as an TU is maximum. You can see in schedule also the value of TU here, it is maximum 50, so you can plot it over here. Now this may be considered as an TU declines or TU falls, because after 50 the TU starts falling 48. Again, one very important thing, initially you can see that TU increases at increasing rate, and thereafter TU is increasing, no doubt, but thereafter TU increases at decreasing rate. A time comes when TU becomes maximum and thereafter TU declines. इससे ज़्यादा आपको टोटल यूटिलिटी के बारे में नहीं पढ़ना है. पढ़ा के हमने एक बार और क्लियर करो, टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन टू मार्जिनल यूटिलिटी. इनिशियली शुरू में TU इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से. इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर आप स्केड्यूल देखें तो 20 के बाद 36 यानी 16 यूटिल्स के हिसाब से TU बढ़ा, और जैसे ही हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी बढ़ी ज़रूर है 36 से 46, टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, लेकिन अब ये 10 यूटिल्स के हिसाब से बढ़ा. फोर्थ कंजम्पशन से अगेन यूटिलिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 46 to 50, बट ओनली it has been increased up to 4 utils. So initially it has increased with increasing rate, thereafter also it is increasing, but it is increasing at decreasing rate. A time comes when total utility is maximum, okay, and thereafter TU becomes declines, मतलब TU decline कर जाता है. So this will be the graph of total utility. Now as we plot marginal utility, with the consumption of first commodity, the marginal utility is also 20. So here it will be start from here. Now one important thing I have told you in this video, that the nature of MU is always declining. मतलब MU कसम खा लिया है कि वो क्या है, डिक्लाइन ही करेगा, तो डिक्लाइन करेगा. सेकेंड कंजम्पशन से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 16 हुई. सो विद द कंजम्पशन ऑफ सेकेंड कमोडिटी हिज मार्जिनल यूटिलिटी इज 16. With the consumption of third utility, his marginal utility is 10. With the consumption of fourth utility, his marginal utility is 4. With the consumption of fifth utility, his marginal utility becomes 0. Very important point. And as the consumer has having the last unit of consumption, his marginal utility is in negative. So if you join all this locus, so here you will get the point, and this will be considered as a marginal utility. It will always fall. अब कुछ बारीकियां जैसे हमने टोटल यूटिलिटी में की, मार्जिनल यूटिलिटी में भी करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज एन MU इज 0. दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज एन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन MU डिक्लाइंस और MU फॉल्स. ये बारीकियां आपकी TU MU में होगी. इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं. क्यों ज्वाइन करते हैं, इनका रिलेशन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ. अभी हमने टोटल यूटिलिटी के बारे में शेड्यूल जाना, फॉर्मूला समझा, इसके ग्राफ के बारे में जाना. सेम हमने मार्जिनल यूटिलिटी के भी साथ किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी के भी साथ हमने सारी चीज़ों को जाना. अब अगर इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बिल्ड करते हैं तो देखिए किस तरह से रिलेशन आता है. इनिशियली टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. So when total utility increases at increasing rate, TU declines but remains positive. Remains positive का मतलब कि अभी तक वो जीरो नहीं हुआ है या नेगेटिव में नहीं गया है. At second stage, ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 stages. This one फर्स्ट, सेकंड और 4 stages कर सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ stage. At first stage or initially TU increases at increasing rate, so it will lead to the decline in MU, but MU is positive still. At second stage, TU increases at a decreasing rate, and at that time marginal utility decreases more faster. Third stage, TU becomes maximum, and with the consumption of fifth commodity, the TU is maximum, and at that consumption the MU becomes 0. And as consumer consume the last unit of commodity, TU declines and MU becomes negative. ये रिलेशन है. अगर आप इसको MU से TU की ओर लेके चलें तो भी हम इससे बिल्ड कर सकते हैं.
Initially when mu falls, then tu increases at increasing rate. When mu falls at more faster rate or much faster rate, tu increases but slow rate, or it increases at decreasing rate. When tu is zero, when marginal utility, when mu is zero, tu becomes maximum, and as marginal utility is in negative, it led to the decline in tu. तो ये इसका रिलेशन है जो आपको लिखना है। अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर बताए तो ठीक ठाक, लेकिन ये हुआ क्यों, ये भी बता देता हूँ, चूँकि वीडियो हमारी एंडिंग पोजीशन पे है। ऐसा हुआ इसलिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का ही समेशन टोटल यूटिलिटी में है, तो जिस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी रिएक्ट करेगा टोटल यूटिलिटी को, वैसे रिएक्ट करना पड़ेगा। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर आप साइकोलॉजिकली तरीके से देखें तो जब आप कोई भी कमोडिटी शुरू में कंज्यूम करते हो, वट एवर कमोडिटी यू कंज्यूम एट बिगिनिंग, सो योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज मोर, है कि नहीं। लेकिन अगर आप जैसे जैसे उससे कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हो तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करता है। मतलब भाई यार गर्मी का दिन चल रहा है, अगर तुम बेसिकली फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अगर तुम बहुत थर्स्टी और कंज्यूम करते हो तो द यूटिलिटी विच यू विल रिसीव विल बी कंपैरेटिवली मोर। लेकिन सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास तक अगर तुम जाते हो तो सेटिस्फैक्शन मिलता है लेकिन डिक्रीज करता है। एक समय आता है कि अगर तुम फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करोगे तो एकदम समझ रहे हो, तुम इच्छा ही नहीं है कि अब कंज्यूम करें, और जैसे ही तुमने सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट वाटर इज इन नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि तुम नेगेटिव का मतलब वॉमिटिंग वगैरह करने लगे, एक्सपीरियंस जो तुम्हारा है उस समय उस वाटर को लेकर नेगेटिव चला जाता है। तो जैसे जैसे mu रिएक्ट करेगा tu को करना पड़ेगा। mu जब फॉल होता है तो चूंकि अभी स्टार्टिंग में ही है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन या जीरो नहीं हुआ है, तो tu इंक्रीज करता है। लेकिन एक समय आता है कि mu से अब कुछ नहीं मिल रहा है तो tu भी वहाँ रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही mu आपका नेगेटिव जाएगा वो tu को फॉल कराता है। हालांकि tu कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि tu इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को, फिर से नोट्स बनाइएगा। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विद स्केड्यूल ऑल्सो एज वेल एज विद ग्राफ ऑल्सो। तो जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन कॉमेंट ऑन द वीडियोज एंड प्लीज डू शेयर इट ऑल्सो फ्रॉम आज़ाद क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।